मैं धर्मांग मिश्रा सुनी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे अग्नि 5 मिसाइल के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 27 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया हमारे देश में। इसका सफल परीक्षण किया गया, तो इसी का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मिसाइल होता है, ये किसी देश की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, तो उसको बाकी देश किस प्रकार से देखते हैं। तो इसलिए हमारे देश में ये अग्नि 5 का जो सफल परीक्षण हुआ 27 अक्टूबर को, उसका क्या हमारे देश पर प्रभाव पड़ता है, या बाकी देश जो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे जहाँ से हमारे आने वाले समयों में या जो बीते हुए समय है उसमें हमेशा सीमा विवाद या ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उस सब में ये कितना कारगर होगा जो अग्नि 5 मिसाइल है, या बाकी जो ऐसे देश हैं जो सीमाओं पे हमेशा तनातनी जैसा माहौल बना रहता है, तो उसमें उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में सब हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि अग्नि 5 जो है, इसके बारे में पूरा हम अध्ययन करते हैं। तो अग्नि 5 का जो 27 अक्टूबर 2021 को इसका सफल परीक्षण किया गया। कहाँ पे किया गया? जो उड़ीसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ये इसका सफल परीक्षण किया गया। ये जो मिसाइल है अग्नि 5 को हम जो देखें तो इसके वजन की बात करते हैं, तो वजन इसका 50,000 किलोग्राम वजन की ये मिसाइल है, काफी भारी मिसाइल है। लंबाई की इस मिसाइल की बात करते हैं तो 17.5 मीटर, मतलब 17.5 मीटर लंबी है ये मिसाइल। इसकी व्यास जो गोलाई है इसकी अगर जो बात करें तो ये 2 मीटर है। अब मारक क्षमता, इस मिसाइल की सबसे खास जो सबसे बड़ी बात है वो इसकी मारक क्षमता है, वो 5000 किलोमीटर है। कि मतलब ये मिसाइल दागे जाने पर ये अपने लक्ष्य जो अगर जो इसका 5000 किलोमीटर दूर है, तो वहां तक भी ये अपने लक्ष्य टारगेट तक पहुंच सकती है 5000 किलोमीटर तक। मतलब ये मिसाइल ऐसे समझिए कि ये मिसाइल की काफी मतलब अगर जो हमारे देश से इस मिसाइल को चाइना के लिए, जैसे मान लीजिए चाइना से बहुत ज़्यादा इस समय कुछ बीते हुए दिनों में सीमाओं पे बहुत ज़्यादा टकराव की स्थिति पैदा हुई थी, तो अगर इससे चाइना को सबसे इस मिसाइल के परीक्षण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा चाइना परेशान था। वो चाहता था कि ये मिसाइल का परीक्षण जो है ये भारत ना कर पाए। अब ये परीक्षण हो जाने के कारण उसको भी दिक्कत है, क्योंकि ये मिसाइल अगर जो चाहे तो हम अपने देश से अगर जो चाहे चाइना को टारगेट करने के लिए, तो पूरा चीन इस मिसाइल के जद में आ जाएगा। मतलब इस पूरी मिसाइल से पूरे चाइना में कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो तो उसका टारगेट उसे किया जा सकता है। तो इससे चाइना को और बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, इन सब भी देशों को बहुत ज़्यादा चिंताएं होती हैं इस मिसाइल की मारक क्षमता। चाइना तो ये भी कह रहा है कि जो मारक क्षमता 5000 किलोमीटर भारत बता रहा है, ये 5000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी कुछ मारक क्षमता है। चलिए ठीक है, इसकी गति की बात करते हैं तो गति इसका 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऐसे कहें कि इसकी जो गति है वो ध्वनि के चाल से 24 गुना ज़्यादा। मतलब ध्वनि का चाल जो होता है वो 300 मीटर प्रति सेकंड या 303 मीटर प्रति सेकंड के आसपास ऐसे होता है। तो 300 मीटर प्रति सेकंड के आसपास अगर जो ध्वनि की चाल होती है तो उससे 24 गुना। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इंसान को एक पलक झपकाने में लगभग जैसे मान लीजिए कि 8 सेकंड का समय लगता है, तो तब तक 8 सेकंड में ये मिसाइल लगभग 50 किलोमीटर दूरी ये तय कर सकती है। ये मिसाइल इतनी दूर ले जा सकता है, एक पलक झपकते हुए ये मिसाइल 50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। अब इस पर देखें कि जो परमाणु बम जैसे जो परमाणु हथियार है इस पर लगाए जा सकते हैं। परमाणु हथियार लगाने के लिए ये 1500 किलोग्राम तक का परमाणु हथियार इस पर लगाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं, ये जो अग्नि 5 है इसकी निर्माण, ये अग्नि 5 जो मिसाइल है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण DRDO और BDL ये दोनों की संस्थाओं के द्वारा किया गया। DRDO जो है ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और BDL जो है ये जो भारत डायनामिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है, उस ये दोनों के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। अब इसकी कुछ खासियत हम देखते हैं कि इस मिसाइल की अच्छाई क्या है। तो वो है निशाने पर सटीकता से हमला करता है, और इसमें जो है MIRV तकनीक जो होता है, इस तकनीक में मिसाइल के जो वारहेड जो होता है, वारहेड में कई हथियार लगाए जा सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि एक ही साथ हम ये मिसाइल कई निशानों पर टारगेट कर सकता है। अब ये मिसाइल जो है सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। इसमें जो 3 स्टेज के बूस्टर हैं, इसमें जो ठोस ईंधन, ये ठोस ईंधन से उड़ते हैं। अब इस मिसाइल को हम अगर जो देखें तो इस मिसाइल का टोटली 7 परीक्षण, ये 7वां परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल का सबसे पहला परीक्षण 19 अप्रैल 2012 को किया गया, 15 सितंबर 2013 को, 31 जनवरी 2015, 26 दिसंबर 2016, 18 जनवरी 2018, 3 जून 2018 को अलग अलग मानकों पर इसको जांचा गया और इसका परीक्षण फिर अब 7वां जो परीक्षण था वो 27 अक्टूबर 2021 को किया गया। अब चलिए, ये तो था अग्नि 5 जिसका परीक्षण हुआ। अब हम जान लेते हैं कुछ की मिसाइल के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं कि मिसाइल क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। अब हम मिसाइल के अन्य पहलुओं पर ध्यान देते हैं और अन्य भागों को देखते हैं कि क्या होता है, कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले ये देखें कि मिसाइल जो है हमारे देश में मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन और मिसाइल वुमेन टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन कहा गया। हम देखते हैं मिसाइल की बात करें अगर जो मिसाइल, तो पहला नंबर आपको बता दें कि मिसाइल जो होता है कोई मिसाइल खतरनाक नहीं होता है या कोई मिसाइल विस्फोटक नहीं होता है, बल्कि मिसाइल एक ऐसा माध्यम होता है कि जिसके द्वारा विस्फोटक को उस स्थान तक पहुंचाया जाता है। मतलब ऐसे कहें कि मिसाइल समझिए कि एक बेस है जिसके आधार जिसके द्वारा विस्फोटक जो भी हम चाहें उसमें मिसाइल में हम चाहें तो परमाणु हथियार लगा सकते हैं और चाहे तो कोई सिंपल जैसे RDX वगैरह उसका भी प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पे केवल विस्फोटक हो। तो मिसाइल जो होता है, मिसाइल में जैसे वारहेड का आप लोग नाम सुनते हैं, तो वारहेड जो होता है ये ऊपरी भाग जो होता है, आगे का सिरा होता है नोक, ये वारहेड होता है, इसमें पेलोड भरा जाता है। तो ये उस मिसाइल की ताकत को दर्शाता है कि जिस मिसाइल में जैसे पेलोड होगा जो वही उस मिसाइल की ताकत, और बाकी जो ये शेष भाग होगा, ये शेष भाग जो होता है इसमें ईंधन भरा होता है जो कि मिसाइल को वहां तक पहुंचाने में मदद करता है। और एक भाग वाइज होता है, जैसे ही मिसाइल कुछ ऊपर जाता है तो एक एक भाग को नीचे को गिरा दिया जाता है जिससे कि मिसाइल हल्की होती जाती है। जिस मिसाइल का जितना ही मारक क्षमता अधिक होगा वो मिसाइल उतनी ही लंबी होगी, उतना ही भारी होगा, उसमें उतना ही ईंधन करना पड़ेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि मिसाइल जो है, मिसाइल यहाँ पे आप सुने हैं कि अग्नि 5 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, तो मिसाइल को हम देखें, जो मिसाइल को हम 2 भागों में बांट देते हैं, 2 प्रकार की मिसाइल। ये मिसाइल जो है आपका सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक, और दूसरा आपका क्रूज मिसाइल। ये मिसाइल 2 प्रकार की मिसाइल होगी। अब बैलिस्टिक मिसाइल को हम देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है इसमें मारक क्षमता इसकी अधिक होती है। बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता अधिक होती है, क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। इसमें जो इंजन लगे होते हैं, इसमें जो क्रूज मिसाइल होती है इसमें जेट इंजन लगे होते हैं। इसमें कैसे इंजन लगे होते हैं, जेट इंजन। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसमें जो इंजन लगा होता है वो रॉकेट इंजन इसमें लगा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल में रॉकेट इंजन, क्रूज मिसाइल में जेट इंजन। जेट इंजन जो होता है इसमें आपको ये भी मालूम होगा कि जो ईंधन है, कोई भी ईंधन है तो ईंधन जो होता है कोई, तो ईंधन को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन का कोई भी ईंधन जल नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रॉकेट ऊपर जाएगा तो ये अगर जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसका ईंधन जल नहीं सकता। तो इसमें क्रूज मिसाइल में क्या होता है, क्रूज मिसाइल में ये क्रूज मिसाइल वायुमंडल में ही होता है, ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाती है क्रूज मिसाइल। तो जो ये क्रूज मिसाइल है ये वायुमंडल में ही होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को ये इकट्ठा कर लेती है, मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन को ये ले लेती है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है इसमें रॉकेट इंजन, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये अंतरिक्ष मतलब ऊंचाई तक जाता है, तो ये जब वायुमंडल से बाहर जाता है तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में बैलिस्टिक मिसाइल के लिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो इसको ऊपर जाके ऑक्सीजन इसको उपलब्ध कराता है, जिससे इसका ईंधन जलता है। अब हम दोनों मिसाइल में देखें कि बैलिस्टिक मिसाइल खतरनाक है, क्रूज मिसाइल आपका जो है ये
वायुमंडल में ही समझिए कि छोटी कम दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो होते हैं दोनों कैसे अपने टारगेट को कैसे ये जो टारगेट पर कैसे पहुंचते हैं। तो ऐसे देखिए कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर यहाँ पर मान लीजिए कोई टारगेट हमने सेट कर दिया कि इस जगह पे हमें इस क्रूज मिसाइल से यहाँ पे हमें इसको टारगेट करना है। तो क्रूज मिसाइल को अगर जो यहाँ से इसको छोड़ा जाएगा तो क्रूज मिसाइल यहाँ से सीधे निकल जाएगा, क्योंकि क्रूज मिसाइल यहाँ तक उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ दूसरे तरफ है, ये मुड़ नहीं सकता क्रूज मिसाइल। और जो ये बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल का कार्य करने का तरीका, यहाँ से जब बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा जाता है तो सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा, उसके बाद अंतरिक्ष में जाने के बाद अपने टारगेट को सेट करेगा, उसके बाद उस पर जाकर ये विस्फोट करेगा। तो ये इस प्रकार से मिसाइल कार्य करता है। और हम मिसाइल पहले अग्नि 5 के बारे में अध्ययन किए, उसके बाद हम अध्ययन किए कि मिसाइल कुछ किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अपने टारगेट को हासिल करता है और क्या सिस्टम होते हैं उसमें। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक्स।